ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की, सियावर रामचंद्र की। ओम। रामचरितमानस शास्त्र की रचना दो दृष्टियों से होती है। एक तो इतिहास को कायम रखना, जिससे कि लोग पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल सकें, आदर्श जीवन जी सकें। किंतु केवल कुशलता पूर्वक जी खा लेने से, आयु के दिन पूरा कर देने से हमारे कर्तव्यों की पूर्ति नहीं होती, कल्याण संभव नहीं। इसलिए दूसरा दृष्टिकोण है अध्यात्म। सब प्राणी माया के आश्रित, माया के अधिकृत भूमि में खड़े हैं। माया जैसा चाहती है नाच नचाती है। इस माया के चंगुल से निकालकर आत्मा की अधिकृत भूमि में खड़ा कर दे, आत्मा का संरक्षण दिला दे, उसी के संरक्षण में चलकर आत्मा विदित हो जाए, स्थिति प्राप्त कर ले, आत्म तृप्त और आत्म स्थित। इस विधा का नाम अध्यात्म है। आध्य आत्मा, आत्मा का आधिपत्य। और अभी सब है माया से। तो दो दृष्टियों से शास्त्र की संरचना होती है। खासकर रामायण में दोनों दृष्टियां विद्यमान है, लोकरीत और वेदरीत। तो आज हम जहाँ जो पुस्तक के शीर्षक में होता है, उसी का पट पसार उसकी पंक्तियों में हुआ करता है। तो इसका छोटा सा नाम है रामचरित्र मानस। रामचरित्र अर्थात राम के चरित्र। तो क्या पृथ्वी में जो घटनाएं घटी थी, अयोध्या में जन्म, वनवास, समुद्र पर सेतु, लंका में युद्ध, अभिषेक, फिर सरयू में प्रवाह, क्या वो घटना? तो कहते हैं नहीं, मानस। ये घटना नहीं, मानस। मानस कहते हैं मन को, अंतःकरण को। राम के चरित्र वे जो आपके अंतःकरण में विद्यमान है सब में, दिखाई नहीं देते। काम के चरित्र, लोभ के चरित्र, मोह के चरित्र, राग द्वेष के चरित्र, बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करके देखो अपने मन का, तो राम का चरित्र तो समझ में नहीं आता। और है सब में जो, किंतु वो प्रसुप्त है। प्रसुप्त राम के चरित्र जिस प्रकार जागृत होते हैं, जागृत होकर राम पर्यंत दूरी तय करा देते हैं, वहां तक का साधना क्रम इस रामायण में अंकित है। हो सकता है मानस का अर्थ मानसरोवर हो, तो जे ही बारिन मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। जिन्होंने इस भक्ति रूपी रस में
निज मानस को नहीं धो लिया, वो कायर हैं, कलिकाल के द्वारा ठगे हुए। अर्थात मानस एक कोई ऐसी सत्ता है जो निज निज है, अपना अपना, मैली भी होती है और धुलाई भी होती है। मानस कहते हैं मन को, अंतःकरण को। तो रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। शंकर जी ने इसकी रचना की। तुलसी, वाल्मीकि, लोमस ये अनुवादक है। रचना तो शंकर जी ने की और अपने मन के अंतराल में छिपा कर रखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा। अशुभ प्रकृति की ओर उन्मुख, शुभ जो परमात्मा की ओर उन्मुख। अशुभ के विपरीत जब शुभ काल आया, शिवासन भाखा। वास्तव में आपके अंतःकरण में सत्यमयी प्रवृत्ति शिवा है। जिस घट में वो प्रवृत्ति जागृत हो गई, वो पात्र है, वो अधिकारी है, उसके प्रति कहा। जब इसकी रचना हुई तो कुछ प्रतिबंध भी लगे। ये आध्यात्मिक पहलू किसे सुनाया जाए? तो यह न कहिए सटही हटसी, जो मन लाए न सुन हरि लीलई। सठ हठ धर्मी, मन लगा के न सुने मत कहो। कहिए न कामी क्रोधी लोभी, कामी क्रोधी लोभी मोही को मत कहो। द्विजद्रोही न सुनाइए कबहू, सुरपति सरिस हो नृपत बहू। द्विज का द्रोही है तो कभी मत सुनाओ, चाहे इंद्र के समान प्रतिभाशाली नरेश हो तब भी मत सुनाओ। आप ही विचार करें। किताब तो कहीं न कहीं उस शासन में ही छपती होगी, लिखी जाती होगी। प्रेस तो उस सम्राट के राज्य में है। वो 1500 विद्वान बुला के सुन लेगा। पुस्तकें उसके अंदर में है तो पढ़ लेगा। न कहने की कौन बात। कोई रात दिन कथा सुनावे, बाल की खाल निकाल के समझा दे, किंतु समझने और समझाने लायक वस्तु है, उससे मनुष्य दूर ही रहता है। ये मानस है। ये शिष्य परंपराओं में चली आई। ये कभी वो अधिकारी के क्षेत्र की वस्तु है। शिवासन भाखा, सत्यमयी प्रवृत्ति जिनमें जागृत हुई उनसे कहा। लोमस ने पहले तो काकभूषण की बड़ी परीक्षा ली, श्राप दिया, कौवे की तरह कांव कांव करता है। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदी हो पक्षी चंडाला। श्राप दे दिया, जाओ कौवा हो जाओ। रहे तो शुक्ला जी हो गए कौवा, वो ब्राह्मण था और कौवा हो गए। लेकिन काकभूषण को हवा भर भी अभाव नहीं हुआ। तुरत भयऊ मैं काग तब, पुनि मुनि पद शिरुनाई। रघुपति चरण हृदय धरी, हर्षित चले उड़ाई। बड़े हर्ष के साथ उड़ चले। काकभूषण को बड़ी खुशी हुई। वारे प्रभु, अच्छा जुगाड़ लगायो। रास्ता चले में एक्सीडेंट, कांटा खूंटी। कबो कबो अरहरी की खूंटी तो गड़ा ही करती है लोगों को। उस जमाने में पिच रोड कहाँ थी। और शरफ बिच्छी, नदी नाला। अच्छा जुगाड़ लगाया प्रभु। ये हेलीकॉप्टर अच्छा पकड़ा दिया। यहाँ से सन्न जाएंगे, काशी दर्शन करेंगे और फिर प्रयागराज, फिर चले आएंगे आश्रम में। ये बढ़िया जुगाड़ लगा दिया। ऊपर तो एक्सीडेंट होना ही नहीं है। न नदी का डर, न कांटा खूंटी, न शरफ बिच्छी। बहुत खुश हुए। उन्हें आशीर्वाद था भगवान शिव का कि कौन जन्म मिटे ही नहीं ज्ञान। किसी जन्म में तुम्हारा ज्ञान जो गुरुदेव ने, इन विप्रवर ने प्रदान किया है, विस्मृत नहीं होगा। कौवा हो चाहे उल्लू, ज्ञान बरकरार। तब मुनि मम महतशीलता देखी, रामचरण विश्वास विषेकी। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई।
कौवा होने पर उसका रंच मात्र भी अभाव नहीं हुआ। तब मुनि बड़े विस्मय में पड़ गए, कुछ भूल हमी से हो गई क्या? ये तो राम का भगत है। तो सादर बुलाया, ओ मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब लीना। बड़े आह्लादित होके उन्होंने राम मंत्र दिया। भजन के 3 अंग है, पहला है नाम जप, दूसरा है ध्यान। बालक रूप राम कर ध्याना, दीन मोहि गुरु कृपा निधाना। दूसरा हुआ ध्यान, बालक रूप राम का ध्यान। राम राजा थे, राम वनवासी थे, राम योद्धा भी थे, लेकिन उन रूपों का नहीं, बालक रूप। वास्तव में तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो ने वैकुंठ में रहते न क्षीर सागर में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। किंतु हमारा अभ्यास इतना उन्नत हो जाए, 5 साल के बच्चे में काम है क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष। भजन करते करते जब ये स्थिति आ जाए 5 साल के बच्चे की, महाराज कहें हो 5 साल का बच्चा और स्वरूप में स्थित परमहंस एक ही होता है। शरीर ये भर बड़ा है, मन स्थिति वही है। विकार मुक्त, शांत और शम, कहीं न राग न द्वेष। जो इस स्थिति वाले महापुरुष हो उनका ध्यान धरो। गुरु एक स्थिति है, गुरु एक स्तर है, ये प्रश्न अलग। भगवान को हमने देखा ही नहीं, ध्यान कैसे धरोगे? ये नहीं कि कहीं भी गुरु बना लो तब भी खतरा। जब तक न मिले प्रभु का शुभ एक परमात्मा के प्रति दृढ़ संकल्प हो जाओ। प्रभु का परिचय के नाम का सुमरन सतत चलता रहे, चलते फिरते प्रार्थना श्रद्धा के साथ भगवान ढूंढ के दे देंगे कि वो गुरु महाराज। तो दूसरा, पहले दिया नाम, दूसरा दिया ध्यान और तीसरी दिया था राम कथा। तो मुनि मोहि कछुक काल तहाँ राखा, रामचरित विश्वास रामचरित मानस तब भाखा। सादर मोहिए कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। कुछ काल रखा, ठोक बजा लिया कि पात्र है कि नहीं। फिर मुनीश्वर ने राम कथा सादर सुनाई और फिर एक प्रतिबंध लगा दिया कि रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तो ही निज भक्त राम कर जानी, ताते मैं सब कहूं बखानी। रामचरित्र अत्यंत गोपनीय है, कोई नहीं जानता। मैंने प्राप्त किया है और मेरी अनुकंपा से तूने पाया है और कोई जानता ही नहीं। काकभूषण की अनुकंपा से गरुड़ को मिला, याज्ञवल्क्य के भरद्वाज, नरहरियानंद, तुलसीदास, ये शिष्य परंपरा में चला आ रहा है क्योंकि अधिकारी के लिए है। तो अत्यंत गोपनीय, कोई नहीं जानता। लाख वर्ष तक दुनिया की छाती पे पांव रख के जीने वाला रावण, घर द्वार और जीना मुश्किल हो गया था। सुर नाग नर गंधर्व किन्नर राजकुमारी, जीती बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। किसी की बहन बेटी सुगड़ देखे तो लेके गया, तहलका मचा दिया। और जो भजन पूजन करे ते ही बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कहे वेद पुराना। सबके धर्म कर्म के पीछे लगा रावण। दुनिया में त्राही त्राही मच गई। और रावण का साम्राज्य कितना था। ब्रह्म श्रेष्ठी जहां लगी तनुधारी, दशमुख वशवर्ती नर नारी। विधाता की सृष्टि में जहां तक नर नारी थे, दशमुख ने सबका मन चाहा बर्ताव किया। पृथ्वी अकुला गई, देवता अकुला गए, ऋषिगण अकुला गए। प्रार्थना किया, प्रभु ने स्वीकृति दी, प्रकट भी हुए और युद्ध हुआ और रावण मारा गया वंश समेत। फिर असुरों का अंकुर ही खत्म हो गया।
रहा नकुल को रोवन हारा, आंसू बहाता जलदाता न रहा। जब रावण मारा गया तो सब ने खुशियां मनाई, दीप जलाए, चैन की श्वास ली। यदि कोई बाह्य घटना होती तब तो सब ने जाना, तभी तो दीप जलाया, खुशी मनाई। वास्तव में यह है मानस। मानस कहते हैं मन को, अंतःकरण को। राम के चरित्र वे जो आपके अंतःकरण में प्रसारित हैं। शास्त्र की रचना दो दृष्टियों से होती है। एक तो इतिहास को कायम रखना जिससे हम पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल सके। दूसरा अध्यात्म, वो विधा है जिसका सहारा लेकर हम परमात्मा स्वरूप तक की, आत्म स्वरूप तक की दूरी तय करें। दो दृष्टि, तो ये दूसरी विधि है। अंत में कथा सुना के गुलामस गुरुदेव ने कहा, तुम भी ध्यान रखना, राम भगति जिन के उर नाही, कबहु न तात कहिए तिन पाही। जिसके हृदय में राम की भक्ति न हो, कभी मत कहना भूल के। तो क्या हम लोग इतने बैठे सब में भक्ति है क्या? कभी मत कहना। आखिर कहा किसको जाए? राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहा सत संगत अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रत जेऊ, राम कथा अधिकारी तेऊ। गुरु के चरणों में अटूट प्रीति, गुरु महाराज के द्वारा निर्धारित की हुई रीति साधन पद्धति, उसमें जो अनुरक्त है राम कथा के, वे ही अधिकारी हैं। जिन्हें सत्य संगत अत्यंत प्रिय है वो अधिकारी हैं। उनसे कहो, अनाधिकारी को मत कहना, कामी क्रोधी लोभी मोही को मत कहना। इसको कोई नहीं जानता, केवल मैं, शिव की कृपा से मैं, तू और गरुड़ इसी तरीके से। वास्तव में वही आध्यात्मिक पहलू है, उसी का एक अंश आज हम बताने जा रहे हैं। ये बताओ, दुनिया में स्वार्थी लोग ज्यादा हैं या प्रार्थी बहिर्मुखी? दुनिया में स्वार्थियों की संख्या ज्यादा है कि बेस्वार्थियों की? स्वार्थियों के समर्थन वाले हाथ उठा सकते हैं, बेस्वार्थी वाले कुछ नहीं। ये भी एक आध्यात्मिक शब्द है, स्वार्थ। स्वयं माने आप स्वयं, जिसको स्वयं की प्राप्ति करा दे। आत्मिक संपत्ति स्थिर संपत्ति है, निज धन है। एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर आपको निश्चित ही स्थिति दिला के दम लेगा। रास्ते में माया में कोई अंतर नहीं कि उसे भटका दे। इसी दृष्टिकोण से स्वार्थ की एक परिभाषा मानस में, वो आध्यात्मिक पहलू। भरत के लिए माता कैकेयी ने सब कुछ जुटा दिया था कि अवध धन सुनी धन दुल जाहि। कुबेर लज्जित होता था कि हमारे पास अवध के मुकाबले में कुछ नहीं। आगे हुई जई सुरपति लेहि, अर्ध सिंहासन आसन देहि। अवध के नरेशों को देवराज इंद्र सिंहासन त्याग कर आगे बढ़ के रिसीव करते थे। बैठने के लिए आधा सिंहासन देते थे। सम्मान में इंद्र के समान, समृद्धि में कुबेर से ज्यादा संपत्ति, ज्वारात। इस सब की व्यवस्था माता कैकेयी ने भरत के लिए कर दी थी। लेकिन भरत को कुछ भी नहीं मिला, कोटी कौड़ी नहीं। वो फिर राम को मनाने चले। प्रयागराज पहुंचे तो भरत को पता चला कि ये प्रयागराज सब कुछ आशीर्वाद देने में समर्थ है। तब हाथ जोड़ के भरत ने स्तुति शुरू किया, मांगना कि हे प्रयागराज, मैं आरत हूं, मैं दुखी हूं। आरत कहन करई कुकर्मु, मांगऊ भीख त्याग निज धर्म। वो कौन सा कुकृत्य है? आरत नहीं कर सकता। मैं निज धर्म, छात्र धर्म का त्याग करके आज भीख मांग रहा। भला आरत के चित रहे न चेतु, शकल कहो निज स्वार्थ हेतु। आरत के चित्त में चेत ही नहीं रहता। मैं जो कुछ गिड़गिड़ाता हूँ
अनुनय विनय करता हूँ, निज स्वार्थ हेतु, अपने स्वार्थ के लिए करता हूँ। स्वार्थी के दिल में चेत नहीं रहता। आर्त मनुष्य तब होता जब अर्थ का अभाव हो। शाम को खाने का ठिकाना नहीं हो तब भीख की नौबत आती है। उत्तम खेती, मध्यम बान, निखिद चाकरी, भीख निदान। उत्तम खेती, मध्यम व्यवसाय, चाकरी निकृष्ट, और जब कोई जीने का तरीका न बचा हो तो भीख निदान, उसका समाधान भीख भी है। तो भरत के पास तो इंद्र जैसा सम्मान, कुबेर से बड़ी समृद्धि, फिर भी वो आर्त है कि आरत के चित रहे न चेतु। आरत के चित में चेत नहीं रहता। मैं जो कुछ रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, निज स्वार्थ के लिए। शकल कहूं निज स्वार्थ हेतु। तो धन की तो कमी नहीं थी। मांगा क्या कि श्री राम पद कमल स्नेहु, भगवान के चरण कमलों में स्नेह मांगा। आगे गए चित्रकूट तो भगवान राम को बहुत मनाया। अंत में खड़ाऊ हाथ लगी। खड़ाऊ लेके नंदी ग्राम में गुफा बनाकर खड़ाऊआ में सूरत लगा के भरत बैठ गए। आंखों में आंसू थे, हृदय में स्वरूप था, कंठ पर नाम था। बैठे ही रह गए। देह दिन ही दिन दूबर हुई। अरे हम जब चक्रवर्ती सम्राट हो जाएंगे तो 56 प्रकार काटब की उपवास करब। लेकिन वो बेचारो देह दिन दिन दूबरी हुई। घटई तेज बल मुख छवि सोई। खान पान से बढ़ने वाला तेज बल घट रहा था, लेकिन मुख छवि सोई। क्यों कि नित नव राम प्रेम पनु पीना, बड़े धर्म दलु मन न मलिना। नित्य नवीन राम के प्रेम का प्रण पथ उन्नत होता जा रहा था, इसलिए मन मलिन नहीं था भरत का। 14 वर्ष पश्चात जब हनुमान ने आके देखा तो बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष्ण गात, राम राम रघुपति जपत, सर्वत नयन जल जात। कुश के आसन पर बैठे थे। जटाएं ही मुकुट थी जो स्वाभाविक उलझ गई थी। कृष्ण गात, हृदय में स्वरूप, आंखों में अश्रु, कंठ पर नाम। 14 वर्ष पहले जो भरत की जो दशा थी, ठीक वही दशा 14 वर्ष बाद मिली। 2-4 साल कोई लोग आंख मूंद लेते हैं, 4 आदमी प्रणाम करने लगते हैं, आंटने बांटने लगता है तो ऐंठ के चलने लगता है। भरत के तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन बैठे देखी कुशासन, एक चक्रवर्ती सम्राट, जटा मुकुट कृष्ण गात, राम राम रघुपति जपत, सर्वत नयन जल जात। हनुमान को इस भक्त की विरह पूर्ण दशा देख के बड़ी हर्ष हुआ। देखत हनुमान यति हर्षिं, पुलक शरीर नयन जल वर्षिं। मन में हूँ बहुत भांति सुख मानी, बोले हूँ श्रवण सुधा समबानी। अमृत के समान वाणी बोला कि जिसके विरह में रात दिन भूलते हो वो राम आगे। जासु विरह सोचो दिन राति, रटो निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आये कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप रात दिन आंसू बहाते हो वो राम आगे। इतना जब भरत ने सुना, सीता अनुज सहित राम आगे, तो सुनत वचन विसरे सब दुखा। त्रिखावंत जिनि पाई पीऊखा। 2 घूंट पानी का प्यासा, अमृत पा गया हो, सारा दुख दूर हो गया। इसके पश्चात भरत ने कभी आंसू नहीं बहाए और नहीं कभी जटाओं का मुकुट बनाया। जब उतरी पुतरी भय पारा तो सदगुरु कौन हमारा। और जब भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा विदित है, आत्मा तृप्त है, आत्मा स्थित है, उस पुरुष के लिए कर्म किए जाने से लाभ है, न छोड़ने से कोई हानि। किंचित भी अप्राप्त नहीं है उसके सामने, सब कुछ हो पा गया। भरत ने मानो अमृत पा लिया।
फिर कभी दुखी नहीं हुए। यहाँ आके भरत ने अपने स्वार्थ को सिद्ध हुआ देखा, गिड़गिड़ाना रोना बंद हो गया सदा के लिए। तो स्वार्थ साच जीव कहूँ मन क्रम बचन राम पद नेहा। सच पूछिए तो इस जीवात्मा के लिए स्वार्थ एक ही दिशा में है, मन से, कर्म से और वाणी से, फालतू बकबक नहीं। फलाना नेता गद्दार, फलाना सही, कुछ न कुछ निकला ही करता है जबान से। मन वाणी निकले तो प्रभु की चर्चा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। जीव मात्र के लिए वास्तविक सच्चा स्वार्थ है तो प्रभु के चरण कमलों में स्नेह। दूसरे स्वार्थ का गरुड़ को संदेह हो गया। विकल होके पहुंचा नारद के पास। नारद ने विचार किया, इस हरि की माया ने बंदर का मुंह बना के एक जन्म मुझे भटकाया है, लगता है गरुड़ जी को वही रोग लगा है। बोले, गरुड़ जी आपका समाधान मैं नहीं कर सकता, आप ब्रह्मा के पास जाइए। ब्रह्मा ने विचार किया, हरि की माया ने अनंत बार मुझे नचाया है तो मेरा जन्माया गरुड़ चक्कर में पड़ गया, कौन बड़ी बात। बोले, गरुड़ मैं तुम्हारा उपचार नहीं कर सकता, शिव के पास जाओ। शंकर जी ने दूर से देखते ही पहचान लिया कि इस रोग की जड़ें कितनी गहरी। कि कबहू कीन होई है अभिमाना, शोक होवे चह कृपा निधाना। कभी अभिमान किया होगा, भगवान उस अभिमान के अंकुर को नष्ट करना चाहते हैं इस भक्त के। बोले, गरुड़ बीच रास्ते में मिले हो, मैं जरूरी काम से जा रहा हूं, तुम्हारा संदेह काफी लंबा है। जब कछु काल करिए सत्संगा, तब हुई है तब संशय भंगा। उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत, उस पर रहता है काकभूषण सुशील, वहां चले जाओ, तुम्हारा संदेह दूर हो जाएगा। हमने भी सत्संग सुना है, वहां पर जाओ। मराल तन धर के अर्थात अधिकारी बन के गरुड़ सीधा जहां आश्रम में पहुंचा। आश्रमीय वातावरण देख के उसके संदेह सब दूर हो गए। फिर जब कथा सुनी तो सदा सदा के लिए निर्मूल हो गए। गरुड़ ने कृतज्ञता ज्ञापन की कि संशय सर्प ग्रसु मोहि ताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु ब्राता। तब स्वरूप गारुड़ी खगनायक, मोहि जियायऊ जन सुखदायक। संशय रूपी सर्प ने मुझे डस लिया था। कुतर्क रूपी करोड़ों लहरें उठा करती थी। सर्प के नशे में लहर आती है ना, वो आप ऐसे वैद्यराज के सानिध्य से और मेरा वो विष उतर गया, मैं मुक्त हुआ। किंतु एक प्रार्थना है, जब आप में इतनी क्षमता है तो ये काला कलूटा कौवे का शरीर क्यों धारण कर रखा है। गरुड़ को अभी ये था, मैं पक्षी सम्राट गरुड़ और ये पक्षियों में चंडाल कौवे का तन। मिथ्या वचन ने ईश्वर कहे, भगवान शिव झूठ नहीं बोलते, वो मिथ्या वो कहते ही नहीं। उन्होंने बताया है कि महाप्रलय हूं नाश तब नहीं, प्रलय में भी नाश नहीं होता आपका। जब इतने समर्थ है कि निकृष्ट काला कलूटा कौवे का तन क्यों ले रखा है। काकभूषण बहुत प्रसन्न हुए। गरुड़ जाग से कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता कर सब कोई। जिससे कुछ निजी स्वार्थ हल होता है, सब कोई उस पर ममता करते हैं। तो इस निकृष्ट तन से कौन सा स्वार्थ हल हुआ। तो यही तन राम भगति मम जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। इस निकृष्ट तन में मुझे राम की भक्ति जागृत हुई, इसलिए प्रिय नहीं परम प्रिय है मुझे। पाट कीट ते होई तेहि ते पाटंबर रुचिर, कृमि पालई सब कोई परम अपावन प्राण शम। रेशम कीड़े से होता है, जिससे रेशमी वस्त्र तैयार होते हैं, इसलिए कीड़े को लोग प्राणों के समान पालते हैं, जबकि परम अपावन कीटाणु है वो। ऐसे ही गरुड़ जी, आपको काला लग रहा है, मुझे ये बहुत ही प्रिय है, क्योंकि स्वार्थ हल हुआ।
ऐसी बात नहीं कि हमने जन्म ने पाया हो। कौन सो जोनी जन्म्यों जहाँ नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही, देखे हूँ सब करी कर्म गुसाई, सुखिन भयऊँ अबही की नाई। मैंने उत्तम से उत्तम देव योनि, मानव योनि, विप्र योनि, कौन सी ऐसी योनि जो हमने न पाया हो, भ्रम भ्रम के बार बार ने प्राप्त की हो। उसमें सुख के लिए सारा कर्म किया हमने, करके देख लिया, लेकिन सुखी न भयों अब ही की नाई। इस बार जैसा मैं सुखी हुआ कभी नहीं हुआ। इसलिए गरुड़ जी, जिससे कुछ निजी स्वार्थ होता है ता पर ममता कर सब कोई, और आपका क्या स्वार्थ हल हुआ, तो यही तन राम भक्ति मम जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। तो स्वार्थ साँच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। जीव मात्र के लिए सच पूछिए तो स्वार्थ बस एक ही दिशा में है, मन क्रम वचन से उस परम तत्व प्रभु परमात्मा के चरणों में प्रीति। क्योंकि वो सने सने जब करीब पहुंचता है प्राप्ति काल में भगवान, दूसरे क्षण उस भगवत्ता के गुण धर्मों से ओतप्रोत खड़ा हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाई, वही स्थिति प्राप्त कर लेता है, स्व स्वरूप की प्राप्ति। यही है स्वार्थ। ऐसा जन्म जिसके पीछे मृत्यु नहीं, ऐसी शांति जिसके पीछे अशांति नहीं। स्थानम प्रापसी शाश्वतम तत्प्रसादात् परम शांति। इसलिए वो तब संभव है जब प्रभु के चरणों में भक्ति हो, मन क्रम वचन से प्रभु के चरणों में प्रीति। लेकिन इस स्वार्थ के करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। सुर नर मुनीन कर यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। इस स्वार्थ लोग कहते हैं भाई सब स्वार्थी है। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमार्थ नाही। सुर नर मुनीन कर यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। लोग कहते हैं स्वार्थ मीत है, स्वार्थ वास्तव में आपका हितैषी है, इसके अतिरिक्त अन्य कहीं परमार्थ है ही नहीं। परम धन अर्थ परम तत्व की प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं। और स्वार्थ है भक्ति प्रभु के चरणों की। और इस भक्ति में उत्तीर्ण होने वाले आप लोगों में से तीन, सुर नर मुनि, इनकर यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। मनुष्यों की तीन अवस्थाएं ऐसी है। सुर उसे कहते हैं जिसके हृदय में देवी संपत्ति जागृत हो गई हो, प्रवाहित हो गई हो। असुर उसे कहते हैं जिसके हृदय में आसुरी संपत्ति प्रवाहित हो। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, संसार में मनुष्य दो प्रकार का है, दो ही प्रजाति है इस मानव की, चाहे अमेरिका में जन्म हो, चाहे अरब में, चाहे भारत में। संसार में अर्जुन मनुष्य दो प्रकार का है, देवताओं जैसा और असुरों जैसा। वास्तव में प्राणियों के स्वभाव दो प्रकार के हैं, देव और असुर। देवी संपद विमोक्षा है, देवी संपद परम कल्याण के लिए है तुम, और आसुरी संपद अधोगति, नीच योनियों में भटकाने के लिए। तू शोक मत कर अर्जुन, तू देवी संपद को प्राप्त हुआ है, तू मुझ में निवास करेगा, अविनाशी पद प्राप्त करेगा, शोक मत कर। फिर देवी संपद के लक्षण गिनाए तो एक परम तत्व ब्रह्म में निष्ठ श्रद्धा, फिर इंद्रियों का दमन, मन का समन, एकाग्रता, वास्तविक जानकारी, अनुभवी उपलब्धि। 24 लक्षण गिनाए जो परमात्मा को प्राप्त करने वाली एक विधि है। इनके जो 24 लक्षण गिनाए सब के सब तो कोई करीब पहुंचे हुए महापुरुष में संभव है। आंशिक रूप में आप में भी है, हम में भी होंगे। यदि वही न होते तो ये धर्म सभा क्यों बुलाई? वो देवी संपत्ति की देन है कि वो इस ओर प्रेरित करते हैं, धर्म सभा की ओर। देवी संपद विमोक्षा है, देवी संपद परम कल्याण के लिए है।
तू और आसुरी संपत्ति अधोगति नीच योनियों में भटकाने के लिए। तू शोक मत कर अर्जुन, तू देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, तू मुझ में निवास करेगा, अविनाशी पद प्राप्त करेगा, शोक मत कर। फिर देवी संपत्ति के लक्षण गिनाए तो एक परम तत्व ब्रह्म में निष्ठ श्रद्धा, फिर इंद्रियों का दमन, मन का समन, एकाग्रता, वास्तविक जानकारी, अनुभवी उपलब्धि, 24 लक्षण गिनाए जो परमात्मा को प्राप्त करने वाली एक विधि है। इनके जो 24 लक्षण गिनाए सब के सब तो कोई करीब पहुंचे हुए महापुरुष में संभव है, आंशिक रूप में आप में भी है, हम में भी होंगे। यदि वही न होते तो ये धर्म सभा क्यों बुलाई? वो देवी संपत्ति की देन है कि वो इस ओर प्रेरित करते हैं, धर्म सभा की ओर, आंशिक रूप में सब में विद्यमान। तो देवी संपत्ति उसे कहते हैं परम देव परमात्मा का देवत्व आपके हृदय में अर्जित करे सने सने, और सने सने उत्थान करते हुए परम देव परमात्मा का दर्शन, स्पर्श और स्थिति दिला दे, जो शाश्वत है, अविनाशी पद है, उसकी देन उस देवत्व को उतारती है, इसलिए देवी संपत्ति। तो जिस और आसुरी संपत्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आगे लक्षण गिनाए। ईश्वर अनावश्यक है, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ऐश्वर्य का भोक्ता हूँ, इतना है उतना होगा, वो शत्रु मारा उसको मारूंगा, इस प्रकार की भावनाओं में बहने वाला प्रकृति की ओर उन्मुख पुरुष तब समझना चाहिए कि आसुरी संपत्ति बलवती है। ए माने नहीं, सुर माने दैव, जहाँ परम देव परमात्मा का देवत्व न अर्जित होता हो और विपरीत दिशा में हमें भरमाता हो, प्रकृति के द्वंद्व में, योनियों में। दो ही प्रकार का पुरुष, आपका सगा भाई असुर और एक सगा भाई देवता हो सकता है, आपन करनी पार उतरनी। तो सुर उसे कहते हैं जिसके अंदर देवी संपत्ति प्रवाहित है। अर्जुन इस स्तर का था। तू शोक मत कर, देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, मुझ में निवास करेगा। तो स्वार्थ के लिए प्रीति करने वाले देवता, जिस घट में देवी संपत्ति जागृत है, ऐसा पुरुष लाख प्रलोभन आवे सृष्टि के, उसको कोई भरमा नहीं सकता। वो केवल स्वार्थ के लिए प्रीति करती है, स्वयं माने स्वयं स्वरूप की उपलब्धि के लिए, परमात्मा के लिए, मन कर्म वचन राम पद नेहा, उसके अंदर सने छोड़ के कुछ होता ही नहीं, क्योंकि देवी संपत्ति। दूसरे होते हैं मुनि, जो मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंच गए हों, जिसकी मन सहित इंद्रियां मौन हो। हम कितना मौन होके बैठ जाए, वाणी से भले न बोले, लेकिन मन तो कलैया मारता ही रहता है। इंद्रियां जिधर दृष्टि पड़ी उधर खींचने लगती है, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी काम में। अब साधना के सही दौड़ में पड़कर उत्थान संयम सदते सत्य, मन सहित इंद्रियों का दमन और मन का समन, ये संयम जिस क्षण श्रद्धा, आज मन सहित इंद्रियां मौन है, उसे मुनि कहते हैं। ये मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा, उसे मुनि कहते हैं। ऐसी स्थिति वाला पथिक केवल स्वार्थ के लिए प्रीति करता है, मन क्रम वचन प्रभु के चरणों में प्रीति, उसे नहीं भरमाया जा सकता। तीसरा होता है नर। भारत एक परिभाषा है, आप नर हैं, माताएं नारियां हैं, ये तो आदर्श शब्द है हमारे, लेकिन मानस में नर एक स्थिति का नाम है। नर एक साधना पथ का स्तर है। हमने बताया मानस कहते हैं मन अंतःकरण को, तो मानस के रोग भी हैं। मानस रोग कछुक में गाए। जब मानस रोगों का चित्रण किया तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुशूला। मोह संपूर्ण रोगों का मूल है, इससे अनंत शूलों की सृष्टि होती है। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम बात का रोग, कफ लोभ का रोग
क्रोध पित्त है जो छाती जलाता रहता है, अहंकार यति दुखद डमरुआ गांठ का रोग, तृष्णा उदर वृद्धि यति भारी उदर संबंधी शूल। 15-25 रोगों की गणना करके अंत में निर्णय दिया कि मानस रोग, मन के रोग कछुक में गाए, है सबके लखी विरल न पाए। फिर अंत में कहते हैं एक व्याधि बश नर मरही, एक असाधि बहु व्याधि, पीड़ई संतत जीव जड़, शोकी मिलहे समाधि। नर कोई ऐसा स्वरूप है, ऐसा पुरुष है जिसके पास ये रोग नहीं है। मोह संकल्प व्याधियों का मूल काम, वात, कफ, लोभ, क्रोध, पित्त, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, ये रोग उसके पास नहीं है। कदाचित एक भी रोग ने स्पर्श कर लिया तो नर मरही, वो नरत्व से च्युत हो जाता है, भटक गया प्रकृति में। तो एक व्याधि बस नर मरही, नर मर जाता है। ए असाधि बहु व्याधि, कहीं सभी रोग हमारे पास हो तब, पीड़े ही संतत जीव जड़, शोकी मिलहे समाधि, वो निरंतर जीव है, जड़ है, वहां समत्व प्राप्त होने का तो प्रश्न नहीं। अर्थात नर उसे कहते हैं जिसके ऊपर से माया रूपी नारी का प्रभाव टल गया हो। काम, क्रोध, लोभ आदि मद, इन रोगों का संचालन कौन करता है? काम, क्रोध, लोभ आदि मद, प्रबल मोह के धारी, तिनमें अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। इन रोगों का संचालन माया करती है, तो इस माया रूपी नारी का प्रभाव न पड़े, इनसे निर्लेप रहने की क्षमता जिस क्षण आई वो नर है। 18 अक्षोणी जन समूह में जो 2.5-3 अरब करीब होती है, केवल अर्जुन नर था और कृष्ण नारायण। नर एक स्थिति है साधना की, देवता एक स्थिति है, मुनि एक स्थिति है, ये आरंभिक स्तर है। तो सुर नर मुनीन कर यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। संसार में इन मानव समाज में सुर जिनमें देवी संपत्ति हृदय में प्रवाहित है, नर जो इन विकारों से मुक्त है, विकार आक्रमक के रूप में खड़े हैं, जिंदे हैं सब के सब। यदि एक भी विकार ने छू दिया तो एक व्याधि बस नर मरही, वो मर जाएगा, फिर जीव जड़ हो जाएगा। नर वो जिसके ऊपर माया रूपी नारी का प्रभाव न पड़ता हो और हमले के रूप में माया खड़ी है, बराबर छिद्रान्वेषण कर रही है, मौका ढूंढ रही है, खतरा है। और मुनि जो जिसकी मन से इंद्रिय मौन है, 3 ही श्रेणी के लोग ऐसे हैं। तो स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। उन्हें महाराजा मनु के सामने वो देवी संपत्ति रवा थी, उनकी मन से इंद्रिय मौन हो चली थी। तो विधाता विष्णु और शिव गए परीक्षा लेने, और तो मांगहूं बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलई चलाए। वर मांगो, वर मांगो, शिव पद ले लो, वैकुंठ पद ले लो, ब्रह्म पद ले लो, कुछ दे नहीं रहे थे। बहु भांति लुभाए, वो ललचा रहे थे। विश्वामित्र काम से गए, नारद अहंकार से गए, और महाराजा मनु के सामने संसार उनकी रचना, देव दानव उनकी रचना, देवलोग उनका बसाया, तो भला ही अप्सराएं पतुरिया क्या ठगती। तब फिर विशिष्ट हस्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश गए उस भक्त शिरोमणि की परीक्षा लेने। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप पहुंचे बहु बारा। एक बार नहीं, बार बार मांगे हु बरबो। मनु ने ये भी नहीं कहा देव हमारा सौभाग्य कि आपका पदार्पण हुआ कुटिया में,
लेकिन वो परीक्षक तो परीक्षक बड़े निगर घट रहे हैं, बार बार गए बगैर स्वागत के भी। मनु समीप पहुँचे बहु बारा, मांगे हूँ बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। परम धैर्यवान थे, वो विचलित नहीं हुए। तो उमा राम प्रभाव जिन जाना, तिनई भजन तजी भावने आना। इसलिए स्वार्थ मीत सकल जग माही। सृष्टि में इन जीवों का कोई मित्र है तो स्वार्थ। सपने हूं प्रभु परमार्थ नाही। इसके अतिरिक्त सपने में भी कहीं परमार्थ है ही नहीं जो परम तत्व की प्राप्ति करा ले। आत्मिक संपत्ति स्थिर संपत्ति निज धन है, एक बार मिल गया तो निश्चित कल्याण करके ही दम लेता है। वही है अपना धन, अपना अर्थ। इसके अलावा सपने में भी कहीं परमार्थ नहीं। लेकिन इस स्वार्थ के लिए प्रीति करने वाले हम ही लोगों में से कुछ भगत देवता होंगे, कुछ नर श्रेणी में भी, कुछ मुनि भी होंगे। ये तीन ही श्रेणी के लोग ऐसे जो स्वार्थ के लिए प्रीति करते हैं। और एक व्याधि बस नर मरे, इसका मतलब व्याधियां जिंदी है। ये संसार की संपूर्ण व्याधियां जीवित है। ये नष्ट कैसे हो? ये नष्ट भक्त नहीं करता, ये नष्ट भगवान स्वयं करते हैं। जब सीता राम लक्ष्मण पंचवटी में थे, लक्ष्मण लकड़ी लेने गए तो भगवान राम ने सीता से कहा, सीते सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला। मैं बहुत ललित, बहुत प्यारी, अत्यंत कोमल नर लीला करना चाहता हूँ। तुम पावक महु करहु निवास, जब लगी करो निशाचर नाश। तुम अग्नि में निवास करो तो जब लगी करो निशाचर नाशा। तुम पावक महु करो निवास, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला। बहुत कोमल। ललित माने क्या होता है? सुख देने वाली, बहुत कोमल, बहुत प्यारी, बड़ी मधुर। भला वो नर लीला है क्या? जब लगी करो निशाचर नाश। जब तक कि निशाचरों का नाश न कर लूं, खून की धाराएं बह गई। ये ललित है कि भयंकर है? आप ही बताओ। भयंकर है ना? लेकिन नहीं, मानस है। अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन है, देवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति। सने सने जब देवी संपत्ति अर्जित हुई, आसुरी संपत्ति पर विजय पाना है। एक राम की पार्टी, एक रावण की। ब्रह्माचरणमयी प्रवृत्ति बांद्री सेना है, बापुष ब्रह्मांड सु प्रवृत्ति लंका। तुलसीदास जी ने रोचक कहते कहते यथार्थ भी कह दिया। शरीर सुव्यवस्थित ब्रह्मांड है, माइक प्रवृत्ति ही लंका है। मन रूपी मैदानों ने इसकी रचना की है, जिसमें मोह रूपी रावण जो सम्राट है, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, लोभ रूपी नारांतक, अहंकार रूपी यही रावण, प्रकृति रूपी सुपनखा। इस प्रकार आसुरी संपद अपार है। अधोमुखी प्रवृत्ति, विषयोन्मुख वृत्ति का प्रवाह, जय संकल्प तय असुर, ये अंतःकरण की वृत्ति है। रोचक कहते कहते यथार्थ भी कह दिया कि शरीर व्यवस्थित ब्रह्मांड, माइक प्रवृत्ति लंका, मोह रूपी रावण, ये आसुरी वृत्ति, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, प्रकृति रूपी सुपनखा, ये भी अपार है। अधोमुखी आपकी वृत्ति का एक प्रवाह है, अनंत योनियों का भ्रमण कराने वाली। इनका अंत करना ही वास्तव ये वो है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, काम बात कफ लोभ अपारा। मानस रोग कहो चाहे आसुर कहो, इन आसुरी संपद का अंत तब होता है रमनते योगी ने यस्मिन से रामा। जिसमें योगी लोग रमण करते हैं उसका नाम राम है। भला योगी किस में रमण करते हैं? तो यद्यपि ब्रह्म अखंडे अनंता,
अनुभव गम्य भजे जय संता। ब्रह्म अखंड है, अनंत है, लेकिन अनुभवों के द्वारा वो गम्य है, वो प्राप्त किया जा सकता है, वहां पहुंचा जा सकता है। अनुभव के आश्रित भजते हैं वही है संत। भव कहते हैं संसार को, अन कहते हैं अतीत को। संसार से अतीत करने वाली विशेष जागृति जिसका नाम अनुभव है, वो है जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिस सत्य पर हम बैठे जो पुकार कर रहे हैं प्रार्थना, वो पुकार सुन ले। प्रभु यहां उतर आए हमारे पास, आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाए हृदय में और हमारा मार्गदर्शन करने लगे। कब तुम शुभ श्वास लेते हो, कब अशुभ, कब भजन ठीक, कब नहीं। अब उठो, अब करो भजन, अब बैठने से कोई लाभ नहीं, चलो। कौन विकार बाधक है, क्या उपाय है। मन बस हो ही तबे जब प्रेरक प्रभु बचे। अर्थात भक्तों को रोकथाम, योगक्षेम, रोकना, बढ़ाना, ये वर्जे भगवान स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं। राम भक्त हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। इस भक्त के हित के लिए, लेकिन वो इस विकारों से जरा अलग रहने की जिस क्षण क्षमता आई, नर श्रेणी आई, तुरंत भगवान इस शरीर को धारण कर लेते हैं आपके। वैसे तो बिनु पद चले सुनई बिनु काना, भगवान अमूर्त अनाम। भक्त के हित के लिए नर तन को धारण कर लेते हैं। प्रयास करो नर होने का, विकारों पे थोड़ा संयम साधो। तो ये विकार संयम साधना तो हमारे बस की बात, किंतु इन विकारों का समूल अंत तब होता है जब प्रेरक प्रभु वर्जे। विज्ञान रूपी राम, जो वे ज्ञान का ज्ञान है, वे तार का तार है। अनुभव रूपी राम, भगवान मन की डोरी पकड़ के नाथ के आपको ले चले। वो प्रकृति के खोखंदों का अंत करते हुए किनारे खड़ा कर देंगे। सामने स्वयं और आप में दृष्टि बनकर संचारित हो जाएंगे। नहीं समझोगे तो समझा भी लेंगे, और जानत तुम्हें हो जाएगी। इन विकारों का अंत तब होता है, ये राम करते हैं। विज्ञान रूपी राम, सब निशाचर मर गए। अंत में रावण निकला, अपार सेना लेकर निकला। सब तो मरी गए, अपार आए कहां से? क्यों कि मोह शकल, मोह रूपी रावण ये संपूर्ण व्याधियों का मूल है, ये सबका सम्राट है। किसी लिप्टस के पेड़ को काट के देखो ऊपर से, 2 साल में फिर उतना ही बड़ा। यदि मूल विद्यमान है तो उसमें अंकुर है, पेड़ है, फूल है, फल है, सब विद्यमान। इसलिए सारे विकार शांत हो जाए। मोह मात्र जीवित है तो उसके अंतराल में सब कुछ विद्यमान है। कहीं साधक चूक गया तो फिर अंकुरित हो जाएगी प्रकृति। किंतु जब रावण मारा गया तो रहा न कुल को रोवन हारा। फिर उस वंश में न कोई आंसू बहाने वाला था, न जल देने वाला था। जहां मोह से अस्तित्व शांत हुआ, अग्नि से सीता प्रकट हुई। वास्तव में योगा अग्नि, दग्ध कर्माणम। एक तो अग्नि है त्रेतापों की, मन करी विषय अनल बन जरही, हो ही सुखी जो एहि सर परही। मन रूपी हाथी विषया अग्नि में रात दिन झुलस रहा है। अग्नि केवल सताती है, मिटा नहीं देती, क्योंकि ईश्वर का अंश है ना। दूसरी त्रेतापों की ज्वाला, दूसरी तरफ है ज्ञानाग्नि ही दग्ध कर्माणम। ज्ञानाग्नि जहां अनुभूति हुई तो योगाग्नि, योग कहते हैं मिलन को। विकार सर्वथा शांत हुए तो परमात्मा के मिलन की स्थिति काल में योग पूर्ण है। तब तक ये शक्ति रूपी सीता योगाग्नि में प्रसुप्त रहती है। किंतु मोह से अस्तित्व जिस क्षण शांत हुआ, योग पूर्ण, योगाग्नि प्रज्वलित, उसके अंतराल से शक्ति रूपी सीता अग्नि ने हाथ पकड़ा, बोले राम ये आदि शक्ति है, ये चिन्मय अविनाशिनी शक्ति, सदा तुमसे अभिन्न परम पावन, इसे स्वीकार करो। राम ने स्वीकार कर लिया और
तो इन विकारों का अंत होना नरलीला है। ये तब संभव है कि आपके सबके हृदय में हमारी प्रार्थना ऐसी हो, आप कुछ दिन एक ईश्वर का सुमिरन करते, प्रभु के प्रति समर्पित होके नाम जपते जाओ, चलते फिरते उठते बैठते नाम सदा याद आया करे। अनुराग तो तब है जब सदा याद आया करे। सुबह शाम बैठ के आधा घंटा 20 मिनट समय अवश्य दो। ये नियम खंडित न हो। श्रद्धा पूरित हृदय से पुकार चलती रहे, कुछ त्यागने की जरूरत नहीं। जहां आत्मा और आपके बीच का पर्दा थोड़ा हल्का हुआ तो भगवान आपको संदेशा देंगे, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े होंगे, आकाशवाणी भी देंगे। जड़ चेतन स्थावर पेड़ से पौधा से खंबा से सब जगह से संदेश देंगे। और यहां से अनुभूति की जागृति है। जहां स्तर थोड़ा ऊपर उठा तो वो उंगली पकड़ के ले चलते हैं। भगवान कृष्ण ने इसका नियम दिया। उपद्रष्टा भगवान कहाँ रहते हैं? उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषे परे। अर्जुन, वो परमात्मा सबके हृदय में उपदृष्टा, बहुत समीप, उपमाने समीप, हाथ पांव जितने समीप है आपके, इससे भी अति समीप हृदय के अंदर, किंतु दृष्टा के रूप में। लाइट जल रही है, प्रकाश है, चाहे कालीन का टपका काटो, चाहे रामायण सुनो, प्रकाश का काम है प्रकाश देना। भगवान के सकाश से ही सब लोग श्वास लेते हैं, जीवन धारण करते हैं, परिवर्तन आता है। उपदृष्टा हृदय के अंदर अत्यंत समीप, लेकिन दृष्टा के रूप में। जहां श्रद्धा से हमने उनको पुकारना शुरू किया, साधना की नियत विधि समझकर जब हमने 4 कदम रखा प्रभु की ओर चिंतन में, तो अनुमंता, वो अनुमति देते हैं, ये करो और ये न करो, वो अनुमति देंगे। हम भूल करेंगे, कभी कभी बच्चे भी माता पिता प्रभु गुरु के बानी बिनहि विचार करिए शुभ जानी, ये हमारी संस्कृति। कभी कभी बच्चे भी पिताजी इधर जाने को कहते हैं, वो दूसरी तरफ जाया करता है। भगवान पिता आदेश देंगे, अनुमंता, यहाँ भूल हो सकती है, किंतु उनके आदेश के अनुसार जब थोड़ी साधना ऊपर चढ़ी तो भरता, जिसमें आपका भरण पोषण है, इस जीव का शाश्वत हित है, भगवान वही व्यवस्था स्वयं करेंगे। भरता, ऐसी स्थिति के बाद आप चाहो भाग के समुद्र में कूद जाएं, नष्ट हो जाएं, पतित हो जाएं, तो नहीं हो सकते। महाराज क्या हो, हम चाहे पतित हो जाएं, भगवान मौके होखे न देंगे। जब भरण पोषण का भार वो अपने हाथ में ले लेते हैं भक्त का, तो उपद्रष्टा, अनुमंता, तीसरी सीढ़ी जब साधना उन्नत हुई तो भरता, फिर भोक्ता, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान का भोजन है भजन, यज्ञ तप, जो कुछ आपसे पार लगा उस सब को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जहां ग्रहण किया तो भर्ता, भोक्ता, महेश्वरम, महान ईश्वर के रूप में परिवर्तित होकर खड़ी हो जाती है आत्मा। परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषे परे। इस प्रकार आत्मा सब में रहते हुए भी सबसे परे है। जहां उसका स्पर्श पाएगा तो वही स्थिति पुरुषोत्तम। इसलिए विकारों का संयम करना हमारी ड्यूटी, लेकिन इन विकारों का, प्रकृति के संस्कारों का सर्वथा उन्मूलन करना तब संभव है जब भगवान आत्मा से रथी होकर आपका मार्गदर्शन करे। जब तक वो नष्ट नहीं होते तब तक आपके पास शक्ति है, योगा अग्नि में प्रसुप्त है। कुछ उस पावन शक्ति की छाया, प्रतिबिंब मोह के आश्रित है। जहां मोह से अस्तित्व शांत हुआ तो योग पूर्ण, योगा अग्नि से परम पराकाष्ठा वाली शांति, शाश्वत शांति, अविनाशिनी पद स्थिति सब आ जाता है। इसलिए स्वार्थ, पातंजल ने कहा, प्रार्थात स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। संसार में 2 वृत्तियां, प्रार्थ मतलब बाहिर्मुखी पराजित,
स्वार्थ माने स्वयं स्वरूप की ओर अग्रसर। दो वृत्तियां हैं, उनमें से प्रार्थ का दमन करके स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। जब हमारा अभ्यास संयम इतना उन्नत हो जाए, स्वार्थ की स्थिति में आ जाए, तो परम पुरुष परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। बाहर वाले स्वार्थ में मिल जाए 2-4 लाख रुपया कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा तो किसी को नहीं मिले। और वो स्वार्थ की स्थिति, वो मंजिल संयम से तय होती है। अर्थात स्वार्थ कहते हैं आपके स्वयं का अर्थ, निज धन, स्वयं स्वरूप की आत्म स्वरूप का दर्शन और स्थिति। दुनिया में जो स्वार्थ फैला है, उसके लिए गोस्वामी जी का निर्णय है कि करहि मोह बस नरे अज्ञाना, स्वार्थ रत पर लोक नशाना। मोह से आक्रांत होकर, विवश होकर, करहि मोह बस नर अज्ञाना, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर गुजरता है, चाहे भैयारों में चाहे मम्मा। नहीं होता ऐसा। करहि मोह बस नर अज्ञाना, स्वार्थ रत। अपनी सूझबूझ से तो वो स्वार्थी में रत थे, किंतु परलोक नशाना, ये तो यहीं छूट जाता है। सोईपुर पाटन बहुरी ने देखा आई, लौट के कोई नहीं देखता। उस परम अगली सीढ़ी पर हमारी उम्मीद थी कि भगवान अनुकूल हो, हम धाम पाए, परलोक की उम्मीद थी, वो भी नष्ट हो गई। इसलिए स्वार्थ साच जीव कहूं एहा, जीव मात्र के लिए सच पूछिए तो स्वार्थ बस केवल एक, मन क्रम बचन राम पद नेहा। अर्जुन ने कहा भगवान इनसे हमारा क्या स्वार्थ। तो जहां शब्द होता है उसके साथ अर्थ होता है। ये मानस है, मानस का एक पहलू स्वार्थ है। हम चाहते हैं कि स्वार्थी यदि नहीं थे आज तक तो स्वार्थी बनो। सत्संग के आरंभ में सबने हाथ खड़ा करने की चेष्टा की कि हम स्वार्थी हैं। सौभाग्य है कि आप स्वार्थी हैं, स्वार्थी बनो। अब बताओ स्वार्थी ज्यादा है कि प्रार्थी है? स्वार्थ हल्का, कभी विपद से घबराना नहीं चाहिए। एक राजा शिकार में गए, उंगली कट गई। अब अस्त्र शस्त्रों से लड़ना तो धोखा हो ही जाता है। घूम के मंत्री से कहा, मंत्री परवर हमारी तो उंगली कट गई। मंत्री था सत्संगी, उस साधन परायण। उसने कहा राजा साहब, भगवान जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। बड़ा क्रोध आया राजा को। ये गद्दार मंत्री मेरा नौकर, मेरा अनिष्ट चाहता है। कुछ दिन में उंगली ठीक हुई। शिकार के शौकीन मंत्री और राजा दोनों थे, सदैव साथ शिकार में जाते थे, लेकिन ये उपदेश थोड़ा फांसी लग गई। जब उंगली ठीक हुई तो फिर राजा शिकार के लिए चला, तो मंत्री को जेल में बंद कर दिया टसल के मारे, और दूसरे शिकारियों को साथ लेके जंगल में चला गया। एक मृग दिखाई पड़ा, राजा ने सपाट घोड़ा दौड़ा दिया उसके पीछे। इन नए सिपाही शिकारी बेचारे भटक गए, और वो मृग बड़ा तेज तर्राट राजा की सीमा, स्टेट की सीमा को पार करके नाला के उस पार दूसरी स्टेट की सीमा में चला गया। राजा भी क्रोधवश पीछा करता चला गया, और उस स्टेट के कुछ 50 सिपाही जंगल छान रहे थे। कोई ऐतल गैतल भूला भटका आदमी मिल जाए तो देवी की बलि के लिए ले चले। घेर के राजा साहब को पकड़ लिया, ले जाके सामने खड़ा कर दिया देवी के। जब पौवा भर शराब पी के जब महाराजा खड़े हुए उधर वाले, तब इसने सोचा किससे कहूं, क्या साबुत दूं। तब इसने, जो कैद राजा था, हाथ बंधे थे, बोले आपने पहचाना नहीं? मैं आपके पड़ोसी फलानी स्टेट का राजा फलाना हूं। बहुत खुश हुआ वो राजा, बोले वाह, मेरी इच्छा थी कि मैं कभी अपने देवी जी को राजा की बलि दूंगा, आज देवी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। राजा साहब आप धन्य हैं जो देवी के धाम जा रहे हैं,
और पहरा कड़ा कर दिया कहीं भागने जाए। अब जब तलवार लेके खड़ा हुआ और पुरोहित जी ने जब पहला मंत्र पढ़ा कि डॉक्टरी जांच करो, जांच किया तो एक उंगली नहीं थी। देवी ने बोले वो मंत्र पढ़ा सर्वांग संपन्न, तब सर्वांग जब गिनने लगे तो एक उंगली नहीं, तो बोले इसकी तो एक उंगली कटी हुई है। तो पुजारी जी ने कहा खंडित बलि देवी स्वीकार नहीं करेगी, सगोड़ लाओ सही सलामत। राजा छूट गया, भाग के पहुंचा, पहले जाके मंत्री को खोला, बोले यार तुम ठीक कहते थे, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। आज ये उंगली कटी न होती तो गर्दन कट गई होती। किंतु मंत्री महोदय, आपके साथ भगवान ने क्या अच्छाई किया? इस शीलन भरी कोठड़ी में मच्छरों से कटवाते रहो, टाट पे पड़े रहो। बोले राजा साहब, हमारे साथ भी भगवान ने आपसे भी बहुत ज्यादा अच्छा किया। आपकी तो उंगली काट के आपको बचाया, मुझे 2 दिन मच्छरे खवा के बचा लिया। ये गद्दार सिपाही आपका साथ छोड़ गए। हमने कभी शिकार में आपका साथ छोड़ा? बोले कभी नहीं। तो मैं साथ जरूर होता। आप तो सर्वांग संपन्न में पास हो जाते, मैं था सगोड़, मेरी गर्दन कट जाती। इसलिए यदि हम प्रभु के भगत हैं तो मुसीबत से डरो मत। हो सकता है भगवान उसकी आड़ में कोई परीक्षा सूत्र भेजे हो आपका। मीरा को जहर मुसीबत, प्रहलाद को समुद्र में डाला, तेल में डाला मुसीबत। तो भक्तों के सामने मुसीबत माया की हैसियतें खड़ी कर दे। प्रभु ही अपने पात्र को आजमाया करते हैं। इसलिए समर्पित भक्त को कभी हताश नहीं होना चाहिए। सृष्टि तो सुख दुख का जोड़ा है, इसमें आता ही जाता रहता है। न राजा सदैव हंसते हैं, न गरीब सदैव रोता है, ये तो बराबर है।